हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको चाय जो हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो चाय के लिए मैं बताने जा रही हूँ, 2 चीज़ें मिलाकर पीजिए, चाय नुकसान नहीं देगी। वैसे तो चाय इतना नुकसान नहीं करती, जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई है ना उसके बारे में जितनी बातें करते हैं लोग, इतना नुकसान नहीं देती है। तो चाय में क्या फ़ायदा होता है डाल के पीने से, क्या पीने से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले नंबर पर चाय में अगर आप लोग अपनी चाय में अदरक डाल के पियेंगे तो अदरक वाली चाय आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अदरक आपको पता है कितना बहुत ही बढ़िया एक जड़ी बूटी, समझिए जड़ी बूटी का काम करता है। तो अदरक अगर हम चाय में पीते हैं तो अदरक से देखिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। उससे हमारे शरीर में कहीं सूजन हो तो वो कम होती है, सूजन को घटाता है अदरक का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके अगर शरीर में हाथ पैरों पे, मुंह पे, कहीं पे भी सूजन आ रही होगी तो ये उसको कम करता है। और इसी के साथ ये आपको नौजिया की शिकायत हो तो ये उसे भी दूर करता है। अदरक जो है बहुत काम की चीज़ है। कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, अगर वो अदरक का टुकड़ा मुंह में लेके चूस ले ना, बैठ जाए अपने पैर बांध के और उसे लेके चूस ले तो वो बहुत फ़ायदा करता है। और अदरक जो है आप लोग जानते होंगे कि ये डाइजेशन को सुधारता है हमारे। तो ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छी तरह से सुधारता है, क्योंकि कुछ लोगों का डाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो ये अदरक की वजह से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप अदरक की चाय पीते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जिनको ये शिकायत होती है, जिनका डाइजेशन गड़बड़ होता है ना, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। तो इसलिए अगर आप चाय पीते हैं बिना अदरक के तो अदरक को अपनी चाय में शामिल कीजिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी दालचीनी का उपयोग कीजिए अपनी चाय में। आमतौर पर लोग अदरक का और इलायची का करते हैं, लेकिन दालचीनी का नहीं करते हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी से हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अगर मैं आपको गिनवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ मोटे मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ। देखिए, दालचीनी जो होती है ना, वो हमारे ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ही सही रखती है। जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, डायबिटीज की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी जो है हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, हमारे डाइजेशन को सुधारती है, हमारी जो बहुत ज़्यादा पेट में ब्लोटिंग वगैरह होती है उसमें बहुत आराम देती है। हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो और हम दालचीनी का उपयोग करें तो उससे वो इन्फेक्शन काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। देखिए, और साथ में अगर हमारा वजन जो है बढ़ रहा है तो हम उसे कम करना चाहते हैं तो दालचीनी की चाय का प्रयोग कीजिए, उससे वजन भी कम होता है, फालतू वजन नहीं बढ़ता है। दालचीनी बीपी में बहुत फ़ायदेमंद होती है, बीपी को कंट्रोल करती है। ये देखिए, खून को ना सबसे मेन है, ये खून पे काम करती है और खून की वजह से आपको जितनी परेशानियां हो रही होंगी वो दूर होती हैं दालचीनी के उपयोग करने से। तो दालचीनी को भी चाय में शामिल कीजिए। और अगर आप चाय में दालचीनी और अदरक डाल ही रहे हैं तो फिर आप उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी एक इलायची। इलायची कैसे डालेंगे? इलायची को एक इलायची, हरी इलायची लीजिए, उसका छुक्कल उतारिए और उसके जो बीज है ना अंदर के दाने से, उनको कूट लीजिए और कूटने के बाद उसे चाय में डाल दीजिए। अब देखिए चाय बनानी कैसे बनाते हैं आप लोग चाय। सबसे पहले पानी रखिए, पानी रखने के बाद उसमें डालिए आप अदरक और उसमें डालिए आप दालचीनी और साथ में डालिए एक इलायची। अदरक कितना लेंगे? अदरक अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो आपको आधी चम्मच कसा हुआ अदरक आप चम्मच लीजिए, उसमें इतना सा कस के, इतना बड़ा टुकड़ा कस दीजिए, बड़ा टुकड़ा हो उसमें से इतना सा कस दीजिए आइडिया से। और अदरक और दालचीनी और साथ में इलायची आप इसको लीजिए, चाय के पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर उसे खोलने दीजिए। पानी अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी रखिए, क्योंकि पानी बहुत जल्दी उड़ता है। और उसके बाद उसमें देखिए ये तीनों चीज़ें मिला दीजिए। जब वो खूब खोलने लगे तो उसके बाद उसमें चीनी पत्ती डालिए और दूध डालिए, तब उसका प्रयोग कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको चीनी की जगह ना गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ का इस्तेमाल कीजिए चाय में, फिर देखिए आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा और आपकी शुगर में भी बहुत लाभ हो जाएगा। चीनी जो है ना वो सफ़ेद पॉइजन है, इसलिए इसका जितना ज़्यादा कम हो सके उतना प्रयोग कीजिए। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं, वैसे तो देखिए दालचीनी में भी मिठास होती है, और उसकी जगह अगर आप यूज़ करना चाहें ना, एक वो आती है स्टीविया नाम से ना, तुलसी, मीठी तुलसी आती है, वो भी डाल सकते हैं आप लोग उसमें, तो चीनी की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन चलिए वो महंगी मिलती है इसलिए लोग लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप गुड़ डाल लेंगे ना उसमें चाय में अपनी, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बहुत सही रहेगा वो आपके लिए। तो इस तरह से चाय बनाइए और चाय का फिर जादू देखिए। अगर आपको वजन घटाना है तो, शुगर अपनी लेवल में करनी है तो, और अपना डाइजेशन सुधारना है तो, खून को सही रखना है तो, प्यूरिफाई करना है तो
बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाय की वजह से हमारी सही हो जाती है। अंग्रेज हमें चाय की देन तो दे गए, लेकिन उसमें हमने जितनी चीज़ें डाली हैं ना, उससे हमने उस चाय को जो जादू की चाय बना दिया। तो उस चाय का आप लोग प्रयोग कीजिए और फिर मुझे बताइएगा आपको फ़ायदा हो रहा है उससे या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और ये बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, तो ये जानकारी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ना आज एंगल बदल के आप लोग देख लूँगा, अभी ऐसे बैठी थी अब ऐसे बैठी हूँ। पता क्या, ये जो ऊपर रॉड लगी हुई ना, ये लग रही है, ये मेरे चश्मे में पड़ रही है। जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो मैंने देखा मेरे चश्मे के यहाँ पे ना वो रॉड की रोशनी आ रही थी, तो आज मैं पलट के बैठी हूँ तो पता नहीं होगी कहाँ से आ रही है। इधर से बैठती हूँ तो आ रही है, उधर से बैठती हूँ तो आ रही है, पता नहीं चल रहा कैसे आ रही है। अब थोड़ा सा नहीं है, फिर आ गई। अगर मैं टेढ़ा ऐसे करके बैठती हूँ तो नहीं आती है, और ऐसे बैठती हूँ तो नहीं आती है, ऐसे बैठती हूँ तो आ जाती है। अब पता नहीं कैसे आ जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, दिन में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। इस समय ये लोग घूमने गए हुए हैं तो मैंने वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। मैंने सोचा था मैं आपको चाय के ऊपर जानकारी दूंगी, क्योंकि हमारी चाय तो इसी तरह से बनती है। मैंने सोचा पता नहीं आप लोग बनाते या नहीं बनाते, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो बनाकर देखिए और उसका बेनिफिट देखिए, फिर मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।